का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु भला और सच्चा है, इसलिए वह पापियों को मार्ग दिखाता है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जो मुझे नहीं खोजते थे, उन्होंने मुझे पाया, और जो मेरे विषय में प्रश्न नहीं पूछते थे, उन पर मैंने अपने को प्रकट किया। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा। मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। हालेलुया।